दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में झारखंड की धमक दिखने वाली है। जी हाँ, पहली बार भारत में हो रहे एआई समिट में झारखंड का पारंपरिक अभिवादन शब्द जोहार गूंजने वाला है। 20 फरवरी तक हो रहे इस ग्लोबल एआई समिट में दुनिया भर के 20 देशों के प्रतिनिधि के साथ साथ 40 बड़ी टेक कंपनियां के प्रमुख भी शामिल हो रहे हैं। ऐसे में यहाँ झारखंड अपनी एक नई और आधुनिक छवि पेश करने जा रहा है। झारखंड की पारंपरिक कला, संस्कृति और विकास की गाथा अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिल्मों के माध्यम से दिखाया जाएगा। यह न केवल झारखंड की तकनीकी प्रगति को दर्शाएगा, बल्कि यह भी साबित करेगा कि झारखंड अपनी परंपराओं को सहेजते हुए आधुनिक व भविष्य की तकनीक को अपनाने में अग्रणी हो रहा है। भारत मंडपम में जोहार की गूंज हर झारखंडी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। और इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर एआई समिट में कौन सी फिल्में दिखाई जाने वाली है जो झारखंड की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली के भारत मंडपम में इस समय दुनिया भर के टेक दिग्गज एआई समिट 2026 में भविष्य की बात कर रहे हैं। इसी दौरान जब वहां झारखंड की मिट्टी की कहानियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पर्दे पर उतरेंगी, तो किरदार भी उपस्थित सभी लोगों को जोहार कहेंगे। आपको बता दें कि एआई समिट में जलवा बिखेरने वाले एआई फिल्मों को झारखंड की क्रिएटिव स्टूडियो जीआरडी डिजाइन के 5 युवाओं ने मिलकर बनाई है। एआई के जरिए बने इन 5 शॉर्ट फिल्मों का चयन इस प्रेस्टिजियस समिट के लिए ही हुआ है। यह सिर्फ फिल्में नहीं है, बल्कि तकनीक और टैलेंट का वो कॉम्बो है जिसने नेशनल लेवल पर झारखंड का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। टीम के कुमार विशाल कहते हैं कि सीमित संसाधनों में भी ग्लोबल कहानियां गढ़ी जा सकती हैं, बस आपका नजरिया तकनीकी होना चाहिए। बहरहाल 20 फरवरी तक चलने वाले इस समिट के एआई इम्प्रेसिव थिएटर में इन 5 शॉर्ट फिल्मों को दुनिया भर से आए एक्सपर्ट के सामने दिखाया जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि ये फिल्में महज सिर्फ 2 से 3 मिनट की ही हैं, लेकिन इन्हें तैयार करने में जो विजन लगा है वह वर्ल्ड क्लास है। झारखंड के 5 युवाओं ने दिखा दिया कि झारखंड की गलियों से निकलकर एआई की ग्लोबल मंच तक कैसे पहुंचा जाता है। यह उन तमाम युवाओं के लिए एक तरह से इंस्पिरेशन है जो तकनीक के जरिए दुनिया बदलना चाहते हैं। जीआर8 डिजाइन की इस उपलब्धि ने यह जरूर साफ कर दिया है कि झारखंड के युवा अब सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले नहीं, बल्कि ग्लोबल कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं। समिट में चयन होना इस बात का भी सबूत है कि राज्य का डिजिटल इकोसिस्टम अब मैच्योर हो रहा है। इससे पहले भी इस टीम को नेशनल लेवल पर सराहा जा चुका है और इस बार का मंच इंटरनेशनल लेवल का है। आपको बता दें कि इन 5 शॉर्ट फिल्मों के नाम क्या है और किसने बनाया है। तो फिल्म दवा, जिसे हेमंत मुखी ने बनाया है, और दवा फिल्म में ऐसा क्या खास है, तो यह भी हम आपको बताते हैं। इसमें एआई और इमोशंस का बेहतरीन तालमेल को फिल्म निर्माता हेमंत मुखी ने दर्शाया है। दूसरी फिल्म इको की बात करें तो इसके निर्माता राहुल महतो है और इस एआई शॉर्ट फिल्म में साउंड और विजुअल्स का एक्सपेरिमेंट दिखाई देता है। वहीं जमुना फिल्म की बात करें तो इस फिल्म को अश्विनी मिश्रा ने बनाया है। इसमें खास यह है कि रूरल बैकग्राउंड को टेक के जरिए दिखाया गया है। बगुला और केकड़ा को सौरभ मुखर्जी ने बनाया है और इसमें पंचतंत्र की कहानी को डिजिटल अवतार में दिखाने की कोशिश की गई है। इसी तरह कियोस टू काम को कुमार विवेक ने डायरेक्ट किया है और इस फिल्म में आज की भागदौड़ भरी लाइफ और सुकून की तलाश को बखूबी दिखाया गया है। ये सारी की सारी शॉर्ट फिल्में हैं, तकरीबन 2 से 3 मिनट की, जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा। बता दें कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय और इंडिया एआई मिशन की पहल है। यह 5 दिन का कार्यक्रम है जिसमें पॉलिसी, रिसर्च, इंडस्ट्री और आम भागीदारी सबको जोड़ता है। सरकार ने इस समिट की थीम रखी है सर्वजन हितायत सर्वजन सुखाय। इस इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में आज नरेंद्र मोदी ने गूगल सीईओ सुंदर पिचाई से भी मिले। पीएम मोदी ने सुंदर पिचाई के साथ हुई बैठक को एक्स हैंडल पर साझा करते हुए लिखा कि चर्चा का केंद्र भारत का एआई इकोसिस्टम और यहाँ के प्रतिभाशाली छात्र और पेशेवर रहे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे गूगल भारतीय युवाओं की क्षमताओं को निखारने में सहयोग कर सकता है। बता दें कि समिट में शामिल होने के लिए अलग अलग देशों से राष्ट्रपति और प्रतिनिधिमंडल भारत का लगातार रुख कर रहे हैं। इसके अलावा समिट में एआई इकोसिस्टम से जुड़े करीब 500 लोग हिस्सा ले रहे हैं।
जिसमें इनोवेटर्स, रिसर्च, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर शामिल हो रहे हैं। गौरतलब है कि भारत में एआई इम्पैक्ट समिट होने से पहले साल 2023 में सबसे पहले एआई समिट ब्रिटेन में हुई थी। इसमें एआई से जुड़े खतरों और सुरक्षा पर चर्चा की गई थी। इसके बाद मई 2024 में दक्षिण कोरिया में एआई को सुरक्षित और समावेशी बनाने पर जोर दिया गया था और यहाँ पर यह समिट हुआ था। फरवरी 2025 में पेरिस में एआई एक्शन समिट में एआई को सार्वजनिक हित और टिकाऊ विकास से जोड़ने पर चर्चा की गई थी। और इस बार भारत में हो रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में झारखंड की धमक दिखने वाली है, जो झारखंड के लिए काफी गर्व की बात है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयरना और मेरा नाम है शरतन। बहुत बहुत शुक्रिया।